गैरत। सिर्फ इस्लाम में एक ही चीज है, इस्लाम का मरकजी मंशूर किरदार। आज जितना बेहतरीन मजहब था उतना बदनाम क्यों हो गया? इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है और आज दुनिया में खतरनाक तरीन साजिशों का शिकार क्यों? मैं पूरी खुल के गुफ्तगू करता हूं, इसलिए दुश्मनियां ज्यादा है। इस्लाम को उतना नुकसान बाहर से नहीं हुआ जितना अंदर से हुआ। मैं खुल के लफ्ज कहना चाहता हूं, इस्लाम को उतना नुकसान काफिर ने नहीं पहुंचाया जितना मुनाफिक ने पहुंचाया। इस्लाम के नाम पे खेल खेले गए, आड़ इस्लाम की बनाई गई, लिबाद इस्लाम के ओढ़े गए और इस्लाम ही को घटाने की कोशिश की गई। आज ये जो दाढ़ी दीन की अलामत थी, ये दहशतगर्द की पहचान बन चुकी है। आप अपने बच्चों को गैर मुल्क में सफर करवा के देखें, आपको पता चलेगा कि आपने इस्लाम की कितनी खिदमत की। आप किसी दियारे गैर में जाके अपने मजहब का तारुफ करवा के देखें, इसलिए कि वो तुम्हारा मौलवी नहीं सुनता, वो तुम्हारी तारीख पढ़ता है। वो किताबें पढ़ता है, वो तुम्हारी तकरीरें नहीं सुनता, वो तुम्हारी किताबें पढ़ता है। वो तुम्हारी किताबें उठा के तुम्हारे आगे रख लेते हैं। वैसे हद होती है, घिन आती है हमें इस इस्लाम से जिसमें अपने ही नबी का बेटा कत्ल कर दिया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस्लामाबाद में मजलिस से हटके एक पैगाम देना चाहता हूं, ये इस्लाम इतना बदनाम क्यों हो गया? मैं उसके लिए एक मिसाल का सहारा लेने लगा हूं ताकि मेरी बात पहुंच भी जाए और तकलीफ भी किसी को। जब पहली दफा पानी जमीन से सीने को फाड़ के बाहर निकलता है ना, वो पानी बड़ा साफ और शफाफ होता है, उसमें कोई रंगत नहीं होती और उसका जायका खराब नहीं होता। वही पानी जब चश्मों में आता है, चश्मे नदियों में जाते हैं, नदियां दरियाओं में आती हैं, दरिया समुद्रों में आते हैं, वो पानी जहां जहां से गुजरता जाता है वो जंगल के करीब से गुजरता है, जंगल की गंदगी को शामिल कर लेता है। शहरों के गुजरता है, आबादियों की गंदगी शामिल हो जाती है, मिट्टी की रंगत शामिल हो जाती है। वो पानी चलता 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 जब हम तक पहुंचता है, अब हमें डॉक्टर और तबीब कहते हैं इसे छान के पीना, इसे उबाल के पीना, इसमें बीमारी है। अब हमारा सवाल है, ये पानी तो वही था जिसमें शिफा थी, इसमें बीमारी कैसे है? अब मैं जो जुमला कहने लगा ये जुमला है मौजू, वो देख के कहेंगे कसूर पानी का नहीं, रस्तों में पानी का असर बदल दिया। जहां से पानी गुजरा है उन रस्तों की वजह से पानी की रंगत तब्दील हो गई है। कसूर इस्लाम का नहीं है। जब मक्के की गलियों से इस्लाम निकला था, इस्लाम ने इज्जत भी थी, इस्लाम ने वफा भी थी, इस्लाम ने एहतराम भी था, इस्लाम पे हया भी थी। लेकिन जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें गंदे रावी आ गए, इसमें झूठी हदीसें आ गई, इसमें बादशाहों का किरदार आ गया। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा तो अब हमें जमाना पूछ रहा है तुम दहशतगर्द क्यों हो? क्योंकि इस्लाम खदीर का नहीं दिखाया, इस्लाम शकीफे का दिखाया गया। इमामत वाला इस्लाम नहीं है। बिस्मिल्लाह। इस्लाम चाहिए था इमामत वाला इस्लाम, तो जो है साहब, आज भी इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो गदीर का मंशूर नाफज करो। सिर्फ एक जुमले की दुश्मनी में पूरा खुतबा छोड़ दिया। और रसूल ने भी पूरा दीन अली की विलायत के साथ दिया है। जिसने पूरा दीन लेना है उसे साथ अली की विलायत लेनी पड़ेगी। मुसलमानों को सिर्फ वो अली की विलायत बारे में नहीं थी, पूरा इस्लाम का फलसफा ही तब्दील करके रखा। जाओ जाके अपने आइमा की सीरत पढ़ के देखो। सादिक इमाम की बारगाह में आगे एक शख्स ने कहा था, मौला दरबार से ऐलान हुआ जो हमसे आगे सवाल का जवाब पूछेगा हम उसे 1 दिरहम देंगे।
मौला वो अपनी फिका फैलाने लगे, अपना इल्म फैलाने लगे। इमाम ने फरमाया उसी चौक में जाके ऐलान कर दे, जो हमसे पूछने के लिए आएगा वो एक दिरहम जमा करवा के जाएगा। उसने कहा मौला वहां मिल रहे हैं, यहाँ देगा कौन? फरमाया इमाम की हिकमत तो देखना, अगले दिन तब्दीली मंजर की ऐसी हो गई कि लोग दरबार में जाते, सवाल पूछते, एक दिरहम लेते, सीधे इमाम के घर आके जमा करवा के दे, अब तू बता सच क्या है। खजाने भी उधर खाली हो गए, मजहब भी इमाम का। नफरत का पैगाम मजलिस में नहीं। हम हुसैन के नाम पे आते हैं, हम हुसैन सुनना चाहते हैं, हुसैन पढ़ते हैं, अली सुनना चाहते हैं, अली पढ़ते हैं, हम अली ही पढ़ना चाहते हैं। और मौला सरकार सादिक ने कितना खूबसूरत लम्हे कि जितने मेरे नौजवान बैठे, मौजू में दिलचस्पी है या नहीं? जी ठीक, जी ठीक, मौजू में दिलचस्पी है। मैं सिर्फ अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि असल इस्लाम क्या था। हमें उसने तख्लीक हमारी इबादत है, लेकिन इबादत वो नहीं है जिसे तुम चाहो, इबादत वो है जिसे वो चाहे। एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा था, मौला किसी इंसान के बारे में पता करना हो, ये अच्छा है या बुरा है, तो कैसे पता करें? इमाम ने फरमाया उसका ज़ाहिरी तकवा ना देखना, सिर्फ ये देखना किसी का हक तो नहीं खाता। अगर किसी का हक खा ले तो फिर समझ लेना उसकी इबादत भी कबूल नहीं है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। वो हमसाए का भी हक खा ले तो अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता, और जो आले मोहम्मद का ही हक खा ले। अब दो तरह के इस्लाम है जमाने के सामने, हमने दोनों तरह के इस्लाम, एक तरीके मुसलमान है, एक तरीके इस्लाम है। मुसलमान की तारीख और है, इस्लाम की तारीख और। मैंने जुमला कहा था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब न बने। दुश्मन के साथ इत्तेहाद अपनों को कमजोर करने के लिए ना किया जाए। सत्र आपने बेनियाजी से गुजारी है और मैं आपकी खामोशियों पे कलाम कुर्बान कर रहा हूं। दुश्मन से हाथ भाई का गला काटने के लिए ना मिलाया जाए। घर में भाइयों से लड़ाई हो, हमसायों की सुलह करवाने चले जाए। हो सकता है कि घर में लड़ाई ही उस सुलह की वजह से हो रही हो। कोई तो होगा जो सदर की कीमत मुझे वापस करेगा। इत्तेहाद करें, लेकिन आप, ये हद है कि आपने अपनों को कमजोर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। आपने मजहब की खिदमत करनी है तो आपके सर पे जिम्मेदारी है, आप मजहब की खिदमत करें। अगर आपकी सुनी जाती है तो फिर एक एहसान हम पे कर दें। आप बैठते हैं अरबाब इक़्तिदार में, आप ईवान इक़्तिदार में जाते हैं, आपकी सुनी जाती है, तो अगर आपकी सुनी जाती है तो आप बजाय अपनों पे जोर आजमाने के आप थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी जुर्रत करें, सिलेबस में आइमा की कहानियां लिखवाएं, दीनियात के लिटरेचर में लिखवाएं ना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें कहें कि एक पूरा चैप्टर, एक पूरा बाप होना चाहिए इमाम सादिक पे। हद हो गई है, इक़्तिदार भी आपके पास रहे, तख्त और ताज भी आपके पास रहे, दुश्मन ने तुम्हारे लिटरेचर पे कब्जा किया हुआ है। जितने बड़े इस्लाम के दुश्मन थे उतने बड़े टाइटल दिए गए। अली का लक़ब था सैफुल्लाह, लिटरेचर में खालिद बिन वलीद के नाम के साथ। खामोशी है तेरे मिल्लत के गयूरों में। हम अली को यदुल्ला भी कह दें तो तौहीन, वहां सैफुल्लाह लिखा गया। और मैंने तो अक्सर भाइयों के सामने बैठ के भी बात किया कि मुझे समझ नहीं आई, सैफुल्लाह कहते हैं अल्लाह की तलवार को, ये कैसी अल्लाह की तलवार थी जो पहले दुश्मनों के हाथ में रही। अल्लाह की तलवार तो वही है जो अल्लाह के मुजाहिद के हाथ में हो। तुम्हारे बच्चे यही दीनियात पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे यही इस्लामियात पढ़ते हैं। मदारस का सिलेबस और है, स्कूल कॉलेज का सिलेबस और है।
वह मजलिसों में 4 जुमले फजीलत के सुन के जाते हैं, दीन याद वो ही पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो है, उसे सोमनाथ का बुत तोड़ा था। एहसान करो, बताओ लोगों को कि वह बुत शक्नी के लिए नहीं आया था, उस बुत के अंदर सोना था जिसे पाने की ख्वाहिश में वो आ गया था। बुत तोड़ने होते तो अपने शहर के पहले तोड़ता। सिर्फ एक बुत शिकन की तारीख को कम करने के लिए मर्जी के किरदार तराशे गए, मर्जी के करैक्टर तराशे गए। मुसलमान हुक्मरान जब मुल्क फतह कर रहे थे, इस्लाम की तारीख रद्दी बन के बिक रही थी। क्या बताएं कितनी घनौनी है तारीख मुसलमान कि गलत हदीसों के इवज सोना तोल के दिया जाता था। आपको खबर ही नहीं कि आपके मजहब के लिए खिदमत कितनी कितनी थी। मेरा सलाम उन जलीलुल कदर उलमा को जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपनी नब्जें काट के खून से किताबें लिखी, जो अपनी किताब जाके अमीर अल मोमिनीन की तुरबत में रख के अली से कहते थे मोहर तू लगाएगा, जमाने को बाद में सुनाएंगे। आप नौजवान एक लम्हे के लिए गौर कीजिएगा, ये फिका अलविया क्यों नहीं है, ये फिका जाफरिया क्यों है। बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे और इमाम ने कह दिया, जब ये आपस में दस्तों गिरेबान थे हुकूमत के लिए और इमाम को मौका मिल गया, इमाम ने अपने नौकरों से कहा जाओ मदीने की मस्जिद को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, लोगों से कहो यहां सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं पढ़ने के लिए भी आओ। और इमाम ने फरमाया दाखिले की शर्त रखो, जो भी पढ़ना चाहे आए। उसे कहा मौला कलमा पढ़वाएं, फरमाया कलमा शर्त ही नहीं रखनी, ये जरूरी नहीं कि कलमा पढ़े तो पढ़े, बगैर कलमे के भी पढ़ ले। उसे कहा मौला बगैर कलमे के कैसे पढ़ेगा। इमाम ने फरमाया जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे ही अहले बैत के करीब आए। ये इल्म से दूरी का नतीजा। आज भी मुसलमानों की जितनी तारीख है ये रोमन अंपायर से ली गई है, जिन्होंने मुसलमानों की तारीख लिखी है। और मेरी पूरी जिंदगी तोल के दे दी जाए तो मैं कार्लाइल के एक जुमले पे तुल जाऊं, जिसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती। मैंने कहा मैं जिंदगी तोल के देने लगा हूं इस जुमले पे, पूरी जिंदगी तोलने लगा हूं। कार्लाइल ने कहा काश मुसलमान अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखते, इसके लिए बसाते इल्म बिछाई जाती, इससे सिर्फ सुना जाता। उसका इतना बड़ा आलम तुमने तलवार दे के मैदान में, कभी खैबर में लड़ा रहे हो, कभी खंदक में लड़ा रहे हो, कभी सफीन में लड़ा रहे हो, इसे मिंबर में बिठा देते, इसे सिर्फ सुनते, ये इतना इल्म दे देता कि क़यामत तक के लिए नई तहकीक की जरूरत ही न पड़ती। ये सिर्फ आले मोहम्मद से दूरी का नतीजा है। मुसलमानों की तारीख और थी, इस्लाम की तारीख और थी। कह दिया गया मौला वहां दिरहम और दिनार दिए जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया यहां इल्म लेना है तो सिर्फ आके दहलीज पे बैठो, हिंदू है तो वो भी सीख ले, ईसाई है तो वो भी सीख ले। और इमाम से मिलने की जुस्तजू में एक शख्स आ गया और उसने, किताबें कहती हैं कि उसने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी और उसने शहर वाले उलमा से पूछा कि इसके बारे में क्या मसला है शरीयत में। उन्होंने जो जवाब दिया उसे कहा नहीं, इस्लाम गैरत का मजहब है। मजलिस में माए बहनें शरीक होती हैं, लिहाजा मैं तहजीब के दायरे में गुफ्तगू। इस्लाम इस चीज की इजाजत कैसे दे सकता है। उसका इसके अलावा उन्होंने कहा मदीने में एक फिका है लेकिन वो फैली नहीं, वो सिर्फ मदीने की हद तक है। उसने कहा वो किसकी है, उसने कहा वो रसूल के बेटे की। उसने कहा मैं वहां जाऊंगा। जब सब जुमला सुनने वाला जहां मैं जो बात जहां पहुंचाना चाहूंगा आप जरूर समझो। जब वो मदीने पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा कि रसूल का बेटा कहां है। उन्होंने कहा उन्हें तो अपने घर में नजर बंद किया हुआ है, उनसे तो मिलने की इजाजत नहीं है। उसने कहा अब पता चल गया ये हक है। उन्होंने कहा क्यों, तो मिला तो है ही नहीं। उसने कहा झूठ पे कभी पाबंदी नहीं होती, पाबंदी हमेशा हक पे लगाई जाती है। जुबानें हमेशा वही खामोश करवाई जाती हैं जो शजरे खोल रही हों। लिहाजा उनसे मिलने पे पाबंदी है, उनसे कोई नहीं मिल सकता। उसने कहा मैं तो मिलूंगा। लोगों ने कहा कैसे मिल गए, वहां तो
परिंदा पर नहीं मार सकता। सिपाहियों के पहरे हैं, फौजियों का रश है, मुखबरों ने इमाम की गली में किराए पे घर लिए हुए, तो इमाम तक नहीं पहुंच सकता। उसने कहा मैं पहुंचूंगा। फिरता रहा मदीने में, बार बार इमाम से मिलने की जुस्तजू, लेकिन जब भी इमाम के मोहल्ले के करीब जाए, फौजी, सिपाही, लश्कर, जाहो जलाल वापस आ जाए। कुछ किताबें कहती है कि 1 महीना, कुछ कहती है 3 माह तक मदीने के बाहर बैठा, एक सवाल के जवाब के लिए। एक सवाल, इमाम से मुलाकात ना हुई तो मदीने के बाहर बैठा था, देखा कि एक सब्जी फरोश गुजर रहा है। इसने उसे रोका, उसे रोक के पूछा कि कहां जा रहा है? उसे कहा मदीने में। उसने कहा कहां तक जाता है? उसने कहा मैं हर गली में जाता हूं। मोहल्ला बनी हाशिम में जाता है? उसे कहा जाता हूं। तुझे कोई रोकता नहीं? उसे कहा मैं सब्जी फरोश हूं। क्या लगा? रोक, सब्जी बेचेगा? कितनी सारी? सारी सब्जी खरीद के क्या करेगा? अपना लिबास मुझे दे, मेरा लिबास खुद पहन। खुद सब्जी फरोश बना, सर पे सब्जी की टोकरी रख के मदीने में दाखिल हुआ। सतर मेरे यहां आ गई है, मैं हदिया करने लगा हूं। कितना अकीदे वाला था, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। हुज्जत के अलावा गैर के दरवाजे पे नहीं गया, इमाम के अलावा गैर के सामने हाथ नहीं फैला, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश। पहुंच गया मदीने में और गलियों में जा रहा है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मोहल्ला बनी हाशिम के बाहर पहुंच गया और दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, सांसें रुक रही हैं, जिससे मिलने की शदीद जुस्तजू थी। मैं वहां तक पहुंच गया। मरकजी चेक पोस्ट पे सिपाहियों ने रोका, किधर जा रहा है? उसको सब्जी बेचता हूं। मैं तुझे खबर है किस गली में कौन रहता है? क्या लगा? नहीं, मुझे तो कोई खबर नहीं, और यहां फर्जंद रसूल रहता है, उससे मिलने पे हुकूमत ने पाबंदी लगाई। उसने कहा मैं क्यों मिलूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो अपने कारोबार और रोजगार के सिलसिले में रोजाना आता हूं। अच्छा चल गुजर। आपने सिर्फ सुना, काश आप उस वक्त देखते कि वो कैसे गुजरा। तेजी से दाखिल हुआ और अब उस गली में आ चुका है जिसको देखने की आरज़ू थी। हालात वाकया से अंदाजा हो गया कि वो जिस दरवाजे के सामने ज्यादा रश है, ये इमाम का दरवाजा है। चलता 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 करीब पहुंचते पहुंचते जब थोड़े फासले पे दरवाजा रह गया, अब लब बंद है और ये बोल रहा है, दिल से आवाज दे के कहने लगा, चल जवाब ना देना, ज़ियारत तो करवा दे। ना भी जवाब मिले देख तो लूंगा हुस्न पैगंबर कैसा था, अली का जलाल कैसा था, हसन की आंखें कैसी थी, हुसैन की मुस्कुराहट कैसी थी, सजाद के सजदे का निशान कैसा था। मुझे सिर्फ दिखा दे, मुझे सिर्फ ज़ियारत करवा दे। बोलता बोलता अब दरवाजे के बिल्कुल सामने आ गया है। अब दरवाजे के सामने रश भी है और कदम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए कदम, अब उसे पता चल गया कि अगर मैं 2 कदम भी आगे बढ़ गया तो फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा, इमाम से तो मुलाकात हुई नहीं। बिल्कुल जब दरवाजे के सामने पहुंचा तो इसने अपने आप को जब्त किया, रोका, काश वो मुझे बुला ले, काश वो मुझे बुला ले, काश वो मुझे बुला ले। या इमाम की हवेली का दरवाजा खुला, एक नौकर ने बाहर रखा, सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी दे के लेनी है, मुझे हाथ चाहिए खैरात वाला, जो बादशाह से मांगने के लिए आया वो हाथ चाहिए, अंदर आ। आज मौला ने सब्जी दे के लेनी। जल्दी से तेजी से दाखिल होने लगे। यहाँ सिपाहियों ने फिर हाथ पकड़े, किधर जा रहा है? उसका वो गुलाम कह रहा है कि उसके मालिक ने सब्जी लेनी है।
उन्होंने कहा हम तेरे साथ आएंगे। दो सिपाही फिर साथ चल पड़े। फिर मायूसी सर पे आ गई कि अगर दीदार होना ही था तो फिर सिपाही साथ। इमाम के सेहन में जाके सब्जी रख के बैठ गया, सिपाही पीछे खड़े, इसकी नजरें हैं दरवाजे। आपके लुत्फ के लिए सदर बदलूं, ये इमाम के सेहन में ऐसे बैठा था जैसे मिस्र में ही मिस्र की औरतें बैठी थी। ये दीदारे फख्र यूसुफ के लिए तरसा हुआ। वहां उंगलियां कटी थी, यहां कलेजा कट रहा था। यह थोड़ी देर के बाद हुजरे का पर्दा उठा, एक बादशाह शान से हुजरे से सिख में दाखिल हुआ। सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अली वाली अपा, हाथ पे असाए हाशम को थामे हुए। चलते चलते इमाम आके बिल्कुल उसके सामने बैठ गए। साइल सवाल भूल गया। दीदारे मालिक में इतना महव हो गया कि यह खबर ही नहीं कि कौन था, कहां से आया था। इमाम ने आगे सब्जी के टोकरे से कपड़ा हटाया और सब्जी चुननी शुरू कर दी। इसने सिपाहियों को देखा और बचता बचता अपना चेहरा रुखे इमामत के करीब किया कि मैं सवाल पूछूं। चेहरा इमाम के करीब आया था। इमाम ने झुकी नजरों से कहा, तेरी तलाक नहीं हुई। इसने कहा, मौला मैंने पूछा तो नहीं। फरमाया, हम सवालों के मोहताज। अरे यूं गुफ्तगू हो रही है। सिपाही समझ रहे हैं कि सब्जी का सौदा होगा, ये नहीं पता कि शरीयत बताई जा रही है, फिक्र बताई जा रही है। इसने आहिस्ता से कहा, मौला मैं वापस चला जाऊंगा आज। आपने कह दिया नहीं हुई तो मैंने तस्लीम कर लिया। मेरे शहर के लोग बड़े जालिम हैं, वो मुझसे पूछेंगे दलील क्या है तो दलील क्या दूंगा। वहां के उलमा ने तो कह दिया है हो गई है। काश वक्त होता इमाम आयतें पढ़ते, अहदीस के इस्तदलाल देते। दलील देखना लम्हे में आई और कितनी वजनी आई है। इमाम ने उसका चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। इमाम ने कहा, शहर के लोगों को जाके बता देना कि गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं हो। वाह यार वाह, हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। फौरन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फौरन दिल को तसल्ली और चेहरे पे मुस्कुराहट आई। दोनों हाथ इमाम के कदमों पे रखे, कदमों पे रख के कहने लगा, मेरा मालिक तेरा शुक्रिया, तूने नौकर का सलाम कबूल कर लिया। सिपाहियों को खबर हो गई ये तो इसका कोई सिया है, ये तो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला है। सिपाहियों ने दोनों बाजुओं से पकड़ा, खींचते हुए दरवाजे की तरफ लेके जा रहे। बदन इसका जमीन पे घिसटता हुआ आ रहा था और नजरें रुखे इमामत पे टिकी हुई थी। चेहरे पे इसके आंसू थे। इमाम का दीदार करते करते इसने कहा, जाते जाते अब मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं है। चाहे मेरे जिस्म का लहू तेरे कदमों में आ जाए, इससे बढ़ के मेरा आजाद क्या होगा। मौला जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही, लेकिन जाते जाते एक सवाल का जवाब तो दे दे। 3 महीने हो गए मुझे मदीने की गलियों में, रोज सोच जाता घर चला जाओ, घर चला जाओ। आधे रास्ते से वापस आ जाता था, मुझे कौन सी चीज जाने नहीं दे रही थी। इमाम उठे, अपनी आवाज को अपने जिस्म से उड़ा। देख लगे एक दिन भी तेरी मां ने तेरी तरबियत में खयानत की होती, तू हमारे दरवाजे पे आई नहीं। ये तेरी मां की शराफत का असर है। या बिस्मिल्लाह से वो चाहता है उसकी इबादत हो, लेकिन वो चाहता है उसकी इबादत उनके जरिए से हो जिन्होंने उसे मनवाया है।
अभी तो हमने इबादत की उस हद को छुआ ही नहीं जिसे इबादत कहते हैं। अतात का हक अदा करो ताकि इबादत का हक अदा हो सके। मासूम फरमाते हैं कोई बंदा, मैं बार बार ये जुमले मिंबर से जरूर कहता हूं, इमाम फरमाते हैं कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, मोहम्मद और रसूलुल्लाह ना पढ़े, तो अल्लाह उससे ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेता है। और अगर कोई मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़े तो अली वलीउल्लाह ना पढ़े, तो अल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी वापस ले लेता है। जुमला इस्लामाबाद वालों ये नहीं था, जुमला अकीदे का इससे आगे था। अगर कोई अली वलीउल्लाह पढ़े और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, अल्लाह अली वलीउल्लाह भी वापस। मजहब की छत का नाम अली वलीउल्लाह है, हमारी असास अली वलीउल्लाह, हमारी पहचान अली वलीउल्लाह। हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, अली वलीउल्लाह छोड़ नहीं सकते। अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है, मातम शबीर हमारा असासा है। जिंदा रहें, मारे जाएं, एक ही हमारे पास कीमती चीज है, वो है हमारा अकीदा। इसी अकीदे को सुनाते सुनाते हम सूली भी चढ़ जाएं, मौत से डर नहीं, जिंदान से खौफ नहीं। इस अली वलीउल्लाह की सबसे पहली कीमत नबी की बेटी में थी।